यूजीसी के नए नियमों को लेकर के सोशल मीडिया में आप काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे होंगे और ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा का विषय है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत के विश्वविद्यालयों में सवर्ण होना अब अपराध मान लिया गया है? क्या जनरल कैटेगरी के छात्र और प्रोफेसर्स के खिलाफ एक ऐसा कानून आ गया है जो उन्हें बिना किसी दलील के अपराधी बना देगा? तो दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपने देखा होगा कि इस मुद्दे ने पूरे देश का माहौल गर्मा दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह हिंदू समाज को बांटने की साजिश है या फिर पिछड़ों को न्याय दिलाने की जरूरी पहल। विरोध इतना तीखा है कि उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इन नियमों को जनरल कैटेगरी का विरोधी बताते हुए अपने पद से इस्तीफा ही दे दिया। तो आज के इस वीडियो में हम यूजीसी की नई गाइडलाइन 2026 का पूरा सच आपके सामने रखेंगे, जिसे लेकर सड़क से संसद तक विवाद छिड़ गया है। तो आप अपने कान खड़े कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह मामला सीधे आपके और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि खबर आखिर क्या है। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका नाम है यूजीसी विनिमय 2026। इसका मकसद कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाति, धर्म या लिंग या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। लेकिन जैसे ही यह नियम सामने आया, इसने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। सबसे पहले समझते हैं कि यह विवाद आखिर क्यों हो रहा है। यह समझने से पहले नियमों को जानना जरूरी है। यूजीसी ने देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को यह आदेश दिया है कि वे अपने यहां एक समान अवसर केंद्र बनाएं, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएं, और एक समता समिति यानी कि इक्विटी कमेटी बनाएं। इन नियमों की सबसे खास बात यह है कि अगर कोई SC, ST या OBC का छात्र शिकायत करता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, तो इस समिति को 24 घंटों के भीतर बैठक करनी होगी। इसके बाद अगले 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी और उसके 7वें दिन, अगले 7 दिन के अंदर अंदर एक्शन भी लेना होगा, और दोषी पाए जाने वाले छात्र की डिग्री रोकी जा सकती है या उसे परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आखिर इतना हंगामा क्यों बरप रहा है इस पर। इसका विरोध मुख्य रूप से सवर्ण समाज यानी कि जो जनरल कैटेगरी के समाज हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे 3-4 बड़े कारण हैं, जिनमें पहला कारण भेदभाव की परिभाषा और OBC का जुड़ना। इस नियम में यानी कि इस नए नियम में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में पहली बार OBC को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यानी कि इससे पहले SC, ST कैटेगरी ही इसमें शामिल थी, लेकिन अब इसमें OBC को भी शामिल कर लिया गया है। अब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका मानना यह है कि भेदभाव केवल सवर्ण ही करते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग ही करते हैं, और पीड़ित केवल आरक्षित वर्ग के लोग ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में भी कहा गया कि भेदभाव की यह परिभाषा गैर समावेशी है, यानी अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव हो जाता है तो उसे इस नियम के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। यह था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक तरफा कार्यवाही का डर। कई लोगों का मानना है कि इस गाइडलाइन ने सवर्णों को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया गया है। उनका तर्क है कि अगर कोई छात्र अपने टीचर या सहपाठी के खिलाफ झूठा आरोप लगा दे तो आरोपी को सजा तो मिलेगी, लेकिन झूठी शिकायत करने वाले के लिए दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लोगों को डर है कि जैसे दहेज कानून, SC, ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ, वैसे ही इसका उपयोग आपसी रंजिश के निकालने के लिए किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, कमेटी में सवर्णों को जगह नहीं दी गई। सबसे ज्यादा गुस्सा समता समिति को लेकर के है। जो इक्विटी कमेटी बनाई गई उसकी संरचना को लेकर के है। नियमों के मुताबिक इस समिति में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। अब जनरल कैटेगरी के लोगों का कहना है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्पीड़न की जांच करने वाली कमेटी में एक भी जनरल कैटेगरी यानी कि सवर्ण पुरुष का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा। इससे जांच के निष्पक्ष होने पर सवाल उठ रहे हैं। तो यहां पर कई लोगों का कहना है कि यह नियम हिंदू समाज को बांटने और सवर्णों को भाजपा से दूर करने की साजिश है।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आखिर सरकार को इन नए नियमों को क्यों लाना पड़ा? इसके पीछे रोहित वेमुला 2016 की घटना और पायल तडवी 2019 की घटना, ये ऐसे मामले हैं जिनमें इन दोनों की आत्महत्या के बाद ये मुद्दा उठा था कि कैंपस में जातिगत भेदभाव होता है। इसके लिए अभी हाल ही में भाजपा के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने इन नियमों का बचाव करते हुए ये भी कहा है कि संविधान का आर्टिकल 14 है, किसी भी भेदभाव के खिलाफ है और यह नियम सवर्णों पर भी लागू होगा। यूजीसी का कहना है कि इसका मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्ण समता लाना है ताकि वंचित छात्र भी बिना डरे पढ़ाई कर सकें। यह नियम सिर्फ सलाह नहीं है, अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसका पालन नहीं करती है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है, उन्हें डिग्री देने से रोक सकता है और उनका फंड भी रोक सकता है। यह संस्थानों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। तो दोस्तों, मामला यही है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने और पिछड़ों को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे तुष्टीकरण, सवर्ण विरोधी बताकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी गई है। क्या यह नियम वास्तव में समानता लाएगा या फिर कैंपस के माहौल को और ज्यादा जहरीला बना देगा? क्या एक वर्ग को न्याय देने के लिए दूसरे वर्ग को हाशिए पर ढकेलना सही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर छात्र और अभिभावक तक यह जानकारी पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।